एक ये एरे है हमारे पास जो कल हमने देखा था। इस एरे में ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट का नेम है, प्राइस है, इमेज है और डिस्क्रिप्शन है। बिलफर्ज हमने ऐसे लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया था मैंने। उसके बाद इस एरे पे मैप का मेथड एक यूज किया जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया, कार्ड बनाया या बाकी चीजें जितनी है, कार्ड की इमेज एचटी सब चीजें खुद ब खुद बनाई हैं। ऊपर सिर्फ एक कंटेनर अवेलेबल है ये बस, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है एचटीएमएल में। ये जो भी डेटा आया है आपने देखा है, ये सब का सब कहां से आया? जावास्क्रिप्ट के थ्रू आया ये सारा डेटा। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कराने से इसके लिए हमने ये सारा डेटा काम किया। तो ये मैप मेथड। अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखो असल में होता क्या है कि जो भी नया यूजर आता है वो यहीं रजिस्टर्ड होता है। इसको ना आप ऐसे बंद कर देते हैं बिलफर्ज, ये एरे है, इस एरे को कट किया यहाँ से, यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद प्लस का निशान लगाते हैं और लिखते हैं हम एक स्क्रिप्ट जिसको बोलेंगे यूजर्स डॉट जेएस और इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे। यूजर पेस्ट हो गया, सेव भी यहाँ आ गया। अब आप आओ इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट सोर्स ओपन करो, स्लैश लगाओ और यूजर्स ले आओ। इस मैप मेथड को यहाँ से कट करो, आप इसको भी रिमूव करो, यहाँ आओ स्क्रिप्ट में आ जाओ, या फिर आप इसको नाम दे दो index.js। मैन फाइल ये भी होगी इंडेक्स की, सेव किया इसको भी। यहाँ आओ एक स्क्रिप्ट ओपन करो index.js, हो गया। ओके, अब देखो असल में सिर्फ ये है आपका कोड, उसको भी सिंगल रखता हूँ। ये आपका कोड है, यहाँ स्क्रिप्ट है और ये सेव किया आपने, रिजल्ट में देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। यूजर्स कहाँ हैं सारे? यूजर्स यहाँ हैं, ठीक है। यूजर बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो, असल में प्रोडक्ट हैं। इसी तरीके से अलग डेटा हो, हर चीज का अलग अलग डेटा यहीं है। आप यहीं पर ये फंक्शंस यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें कोई चीज यूज करो, उसका डेटा यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई भी वेरिएबल है, आपने यहाँ जो वेरिएबल बनाया उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में सब HTML से कनेक्टेड है, ये सब आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो आपने कोई भी डेटा यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, एक ही बात है। दोनों का आप दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज। क्योंकि देखो एरे मैंने यहाँ बनाया, यूज कहाँ किया? यहाँ पे किया, नेम स्टॉक। समझ गए बात? ये होता है इसके अंदर कोड स्ट्रक्चर वाला काम। अच्छा, ये एक कार्ड सारे बच्चे एटलीस्ट रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। मैंने 4 इनपुट बनाए हैं, ठीक है। अभी हम ये 4 इनपुट इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं ये 4 इनपुट फिल करूंगा और मैं यहाँ डेटा चाहता हूँ, और इनके साथ एक बना देता हूँ बटन, और इन सब को रख देता हूँ एक सेंटर के टैग में, ताकि आसानी से जान छूट जाए। शो का बटन दबाऊंगा जैसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ डेटा ऐड होता जाए, जैसे जैसे कार्ड बनाता जाओ नीचे कार्ड ठक 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 करके एक से एक कार्ड आता जाए। इनमें एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप भी देनी पड़ेगी, प्लेस होल्डर यहाँ कर देता हूँ। प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद इमेज यहाँ पर, इमेज लिंक यहाँ से यार, इमेज लिंक, और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन, ताकि याद रहे। हम टैग तो लगा नहीं रहे तो डिस्क्रिप्शन ही लगा दें, और यहाँ पर आएगी प्राइस। ठीक हो गया। अब हमें समझ आ जाएगा, हमने से शो पे क्लिक करना है, ये चीज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जैसे ही डेटा आएगा ये यूजर से आएगा, इसके लिए इन सबको आईडी दे दी, पी नेम, पी डिस, पी लिंक और पी प्राइस, यही है। आओ यहाँ पे, इधर चाहिए ये सब यूजर के अंदर पुश करना, यहाँ से पुश करवाते हैं। मैप को कट करता हूँ, यहाँ से एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, शो के नाम का। मैप इसके अंदर यहाँ इसी तरह पेस्ट कर देता हूँ और मैप को यहाँ बंद कर देता हूँ। जैसे ही फंक्शन पे क्लिक होगा 3-4 जगह से फंक्शन वैल्यू उठाएगा, ठीक है। लेफ्ट 4 जगह से वैल्यू उठाएगा, तो ये 4 लेट चाहिए मुझे। इन चारों के नाम दे दूं पहले, वेरिएबल्स के क्या क्या है भाई? कितने? 3 है, ये 4 आप हो गए, 1 2 3 4, सही है। यहाँ पर आने के बाद हम लेते हैं लेफ्ट इक्वल्स टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी
डॉट वैल्यू सेमीकोलन, अरे वैल्यू सेमीकोलन और ये, और सब में पी स्मॉल में था यहाँ तक और सेम हो गया। और यहाँ पर शुरू में नाम क्या था इन सारों को, इन सबको नाम देता हूँ PRODUCT प्रोडक्ट। चलो यहाँ आ गया प्रोडक्ट पहले नंबर पे, इमेज का पहले नंबर पे नेम है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, फिर क्या था DS लिंक और प्राइस, सब चीजें गेट हो गई। इनको वेरिएबल में स्टोर करना है, प्रोडक्ट नेम। ओहो कितना लंबा काम है, देखा यहाँ अगर मैं लिख देता इसके साथ तो बचत हो जाती ना, लिंक और क्या यहाँ, और यार ये बार बार प्रोडक्ट पूरा कौन लिखेगा, प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखो, PRDT DCT, पूरा ही लिख देता है यार, PRD सही है, प्राउड फोन प्राउड प्राइस, ठीक है ये लिख दिया। वैल्यूज आ गई, यहाँ से गेट कर ली, जैसे ही क्लिक होगा ये वैल्यू गेट हो गई। इस वैल्यू को गेट करने के बाद करना क्या है, इसको पुश करना है, क्या करना है, पुश। अब पुश किस में होता है, एरे में, तो यहाँ आओ एरे का नाम पकड़ो, नेम्स, नेम्स की जगह कर देते हैं यूजर, यूजर का छोटा भाई यूजर, या प्रोडक्ट, अभी हम प्रोडक्ट ऐड करें ना तो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के नाम से आते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट, और ये प्रोडक्ट्स डॉट को कॉपी करो, डॉट समेत यहाँ लाओ और ये मिटा के इसकी जगह कर दो, मैप तो प्रोडक्ट्स पे चल रहा है, प्रोडक्ट्स डॉट पुश। पुश के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल एज इट इज यही होना चाहिए, कुछ चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट में वेरिएबल का नाम सब कुछ एज इट इज यही बार बार पुश होगा। कहाँ है वो, इंडेक्स की फाइल में आना, यार तुम क्या कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है ओके हो गया, कुछ भी नहीं करना आपने, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपने इन सबको वन बाय वन मिटा देना है, इनकी हस्ती यहाँ से मिटाते जाएं आप, ठीक है क्या बात है, इन सब में PRD सेम आएगा, और बस ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, नेम यहाँ पे आएगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा, ये तो प्राइस है, प्राइस, और यहाँ पर आएगा प्राइस के बाद क्या है, लिंक, और लिंक के बाद क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसके हिसाब से नेम नेम, प्राइस प्राइस, इमेज इमेज, और ये आ गया। यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो उठकर इसके अंदर आ जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर होगी तो ये पुश हो जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। समझ गए बात, क्लियर है, ये आ गया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा, आपके पास ये वैल्यू पुश हो गई। अब जब वैल्यू पुश होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट यही काम करेगा, इंडेक्स को तो हटा दो, बाकी चीजें तो बिल्कुल सिमिलर हैं, इमेज प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे और कुछ चेंज करने की जरूरत है, ये सब फंक्शन में डाल दिए। लेट मी चेक दिस, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम ही नहीं आ रहा, मोबाइल। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखे, दिस इज गुड मोबाइल, ठीक है, ये लाइन आप याद कर लें, बहुत काम आएगी। इमेज का लिंक, इमेज का लिंक क्या होता है, इधर लिखो मोबाइल फोन, यहाँ आओ कॉपी इमेज एड्रेस, इधर आओ पेस्ट कर दो, यहाँ आओ प्राइस, प्राइस कितनी होती है आजकल मोबाइल की, 35,000, 3500 तो नहीं लिखा, शो पे क्लिक करें, देखा आपने कुछ भी नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है यार, यहाँ पे शो बटन अटैच नहीं किया, अल्लाह अकबर, सेव करूंगा सब कुछ तबाह हो जाएगा, ऑन क्लिक शो का बटन, अब देखो शो, इमेज का लिंक, दिस इज गुड मोबाइल, मोबाइल 45,000, देखा थोड़ी देर बाद के प्राइस बढ़ गई, आपने देखा अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब एरर देखेंगे क्या है, अनकैच प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, अरे यार ये पता है क्या, मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इसको भी सेव नहीं किया होगा, इसमें नाम चेंज किया, इसको भी सेव नहीं किया होगा, इसको भी सेव नहीं किया, ये जो सेव नहीं करो ना तो भी ये परेशानी हो जाती है। अब देखो आसान सा तरीका है, यहाँ ऐसे कुछ भी लिखो, नंबर शो करवाओ। अच्छा ये क्यों शो हुआ है,
ये पहले से आप इधर एक काम कर सकते हो, आप इसको पूरे को एरे को बोलो खाली, ये आ गया। अब यहाँ आप एक लिंक भेजो, इसको खाली करो, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, अबे भाई चल जा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ आओ, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ आओ, पेस्ट करो। अच्छा एक और ब्लेंडर है, इसका भी ये ब्लेंडर भी सॉल्व करना है हमें। अब देखो एक मिनट, कितनी हो गई? 3 इमेजेस। अब देखो ये एक ब्लेंडर है, तुम्हारे कोड में भी होगा ये। इस ब्लेंडर को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। रुको मुझे जरा सोचने दो यार, क्या ब्लेंडर है। नहीं, बड़ा सिंपल सा ब्लेंडर है। ब्लेंडर ये है कि जब मैं इसको क्रिएट वाला काम जो है ना, क्रिएट वाला काम हर दफा एलिमेंट नया क्रिएट हो रहा है बार बार, तो मुझे यहाँ जो क्रिएट वाला काम है ना वो बाहर करना पड़ेगा। कहाँ गया? लेट कार्ड्स क्रिएट वाला, आई थिंक क्रिएट वाला काम है जो बाहर बार यहाँ क्रिएट वाला काम था शायद। लेट मी चेक दिस। शो, अच्छा वो डॉक्यूमेंट ही पेस्ट कर दिया, चलो ओके भैया, ठीक है। मसला ये है कि क्रिएट पर जब मैं वजह समझाता हूँ आपको, ये चीज समझाता भी हूँ। क्रिएट वाला काम सर यही तो होना चाहिए था, मैप में ही क्रिएट का काम होना चाहिए। अब देखो पहले मैप में कितने एलिमेंट है? कोई नहीं है। आपने पहला कार्ड क्लिक किया, मैप चलेगा। मैप कितनी दफा चलेगा? कोई एलिमेंट नहीं है, तो एक दफा ही चलेगा। जब आपने पुश किया तो एक एलिमेंट था। अब कितने एलिमेंट मौजूद है वहां? एक है। आपने पुश किया, कितने एलिमेंट है वहां पे? अब 2 है, तो एक एलिमेंट पहले से प्रिंट हुआ है, 2 और हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 3। अब उसमें मैप में टोटल कितने एलिमेंट है? 3 है। एरे में टोटल 3 एलिमेंट है। अब आप दोबारा जैसे ही चौथा फिल करोगे तो 4 हो गए, तो 3 पहले से हैं, ये भी 3 प्रिंट हो जाएंगे। वो टोटल क्या कर देगा? 6 कर देगा। फिर 6 एलिमेंट है, उसके बाद उसके अंदर जो एक्स्ट्रा है उनको 4 को प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, बढ़ाता जाएगा। इससे अच्छा है ये जो क्रिएट है, ये तो बटन के ऊपर होना चाहिए, तो क्रिएट को आप इस मैप से बाहर निकाल के यहाँ लाके प्रिंट करेंगे। अब आपका ये एरर सॉल्व हो गया कि भाई पुश एलिमेंट जो है मैप कार्ड में जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट बाहर ही क्रिएट होगा और इसके अंदर पुश हो जाएगा। अरे जाना भाई, तंग क्यों कर रहा है, ठीक है। अब आप एलिमेंट जितने भी क्रिएट करोगे ये सिंपली यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। इमेज आ गई। अरे यार इमेज का लिंक है, कॉपी दिस इमेज एड्रेस, यहाँ आओ और देख लो इसका साइज फिक्स ही रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर वे में एक आ गया। इस तरीके से दूसरा भी कॉपी करते हैं, दूसरा आ गया, कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब एक काम हो सकता है, आप एक ही प्रोडक्ट दोबारा बार बार नहीं आनी चाहिए। क्या एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा बार आ सकती है? आ सकती है? नहीं आ सकती है भाई। क्या वीवो का मोबाइल किसी एक कंपनी का एक ही बंदा बेच सकता है किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे? या नाइकी के शूज या और किसी भी ब्रांड के शूज को एक बंदा एक ही बेच सकता है? एक से ज्यादा बेच सकता है। कोई बैग है लेदर का, लेडीज की कोई कॉस्मेटिक्स की चीज है, वो क्या एक ही बंदा बेच सकता है? मल्टीपल चीजें मल्टीपल हो गई, तो फिर क्या होगी? हर बंदे की कोई एक आइडेंटिफिकेशन होगी, वो होगा उसका स्टोर नेम। एक स्टोर नेम से कोई दूसरा बंदा सेम प्रोडक्ट वही चीज एज इट इज नहीं बेच सकता। देखो 2 कार्ड है, ये भी यही चीज बेच रहा है, ये भी सब कुछ सेम होगा, लेकिन स्टोर का नाम चेंज। ये आपको नहीं मिल सकता कि सब कुछ एज इट इज है, एक ही स्टोर वाला और दूसरा स्टोर वाले का नाम भी वही है। स्टोर का नाम एज इट इज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, स्टोर नेम एक चीज जो आप ऐड कर सकते हो वो स्टोर नेम है। और यहाँ क्या लगाने वाला, बम फोड़ने वाला एक और, वो क्या है? वो स्टोर नेम है। जब मैप पे क्लिक, फाइंड पे क्लिक होगा, शो में पहले एलिमेंट नहीं जाएगा, पुश होने से पहले एक काम होगा, वो क्या होगा? फाइंड का मेथड चलेगा। फाइंड का मेथड उनमें एरे में ढूंढेगा स्टोर नेम सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो बोलेगा भाई ये स्टोर नहीं बन सकता, और अगर सेम नहीं है तो बोलेगा ये बन सकता है। स्टोर नेम सेम नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? ये कोशिश कर सकते हो बनाने की, या मैं बनवाऊं, या बना लोगे? बोलो ना भाई,
मैं बना दूँ, हलवा काम है, क्या तुम लोग टाइम ज़ाया करोगे? हाँ भाई शहजादे बन जाएगा। देखो बड़ा सिंपल है, इधर समझो बात को, कहानी समझने की कोशिश करो। पहले देखा करो ना कहाँ वो चीज ऐड हो रही है, प्रॉब्लम पूरी डिस्प्ले में समझते हैं। ये है 4 इनपुट, मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ कुछ लिखूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी। एक इनपुट अब बढ़ाना है हम लोगों ने। इधर एक काम करता हूँ, इसको भी पकड़ता हूँ, कॉपी एंड आई पेस्ट इट हियर, डॉक्यूमेंट डॉट प्राइस, प्राइस की जगह कर देता हूँ स्टोर नेम। जा भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए एरर दे रहा है, वो कर रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में, HTML का फॉर्मेट सेट हुआ है, चेंज करना पड़ेगा। इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, वो इंस्टॉल कर लेना। अच्छा यहाँ आता हूँ, इधर एक काम करता हूँ, सबसे टॉप पे दिखाऊँ स्टोर नेम। स्टोर नेम बनाने के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि स्टोर नेम यार मुझे दिखाना भी पड़ेगा। प्रोडक्ट नेम है, क्या चीज़ हटा दूँ? डिस्क्रिप्शन हटा दूँ। डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, या स्टोर नेम कर देता हूँ। चलो यार यहाँ जाते हैं, इसको हटाते कर देते हैं स्टोर नेम, स्टोरो नेम, ठीक है। तो वो ही जो आप समझ रहे हो, स्टोरू नेम इक्वल्स टी स्टोर नेम। फर्दर कर देता हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से ही नाम चल रहा है तो इसको मैं प्रोडक्ट ही रखता हूँ, PRDSTR स्टोर नेम, और यहाँ प्रोडक्ट स्टोर। अब यहाँ आते हैं, हमने कार्ड बनाया, ये बनाया, डिस्क्रिप्शन की जगह कर देता हूँ कार्ड स्टोर। अब जहाँ वो है कार्ड स्टोर करना पड़ेगा, एलिमेंट क्रिएट किया, कार्ड स्टोर आ रहा है कहीं, कार्ड डिस्क्रिप्शन थी ना, कार्ड स्टोर, ये याद रखना, कार्ड स्टोर, कार्ड स्टोर, कार्ड स्टोर का है कार्ड स्टोर। और कार्ड स्टोर का नाम कहाँ से आ रहा है? कार्ड स्टोर का नाम आएगा, प्रोडक्ट नेम था यहाँ एलिमेंट्स डॉट PRODUCT, प्रोडक्ट स्टोर, एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट स्टोर। प्रोडक्ट स्टोर आ गया। पहले नाम चेक कर लेते हैं ना, हम सिर्फ चेक करते हैं कि नाम कहाँ आ रहा है, बस वहाँ हम स्टोर का नाम चाहते हैं बस। मैंने आपको ऑथेंटिकेशन असल सिखानी। एरर है, कहाँ एरर है वो जल्दी से बताओ भाई। कार्ड डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिफाइंड इन लाइन नंबर 32 पर इधर देखो, एरर इन लाइन नंबर 32 ये देखा आपने, ये मेन बहुत फेमस होती है। अक्सर एक सीनियर और वो जूनियर डेवलपर बैठे थे, जूनियर डेवलपर सर दे देगा एरर इन लाइन नंबर 32, सीनियर कहता शो मी, देखते हैं खाली है उस लाइन में कुछ है ही नहीं, हालांकि लाइन नंबर 37 नहीं है, 32 नहीं है, इंडेक्स आई थिंक 24 है यार। एक लाइन नंबर कौन सी है हमेशा भूल जाता हूँ। 40 पे दे रहा है, कार्ड डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिफाइंड, 40 है कार्ड, और मैंने कार्ड दिया था कार्ड स्टोर। चल भाई, तो ये जब उड़ जाता है ना, हाँ अब कहाँ आ रहा है वो, क्या चीज़ थी ये, स्टोर कौन सा था, इसके लिए ऐसे देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन वाले को स्टोर बनाया ना, तो डिस्क्रिप्शन वाला है सेकंड, सही है, यहीं पर आ जाए स्टोर नेम। डिस्क्रिप्शन इधर आओ, इसको कर दो डिस्क्रिप्शन की जगह, क्या करना है इसको, स्टोर नेम, और यहाँ पे कर देना है पी डिस्क्रिप्शन है, पी स्टोर। यूजर्स पर आते हैं, यहाँ दिमाग तो नहीं खराब हो गया आप लोगों का, वो कुछ भी नहीं किया मैंने, चीजें फटाफट से चेंज किया, तो पहले तो मैं खुद भी घूम गया, मैंने क्या क्या कर दिया, पी स्टोर कॉपी किया है। बहुत सिंपल है, आप घबराएं नहीं, आपने घबराना नहीं है, देखा कुछ भी नहीं चलेगा ही नहीं कोड। अब बोलेगा सेफ नहीं हुआ, नल वैल्यू, ये भी नहीं सेव किया, ये भी नहीं सेव किया, ये भी नहीं सेव किया, ऑटो सेव लगा देना चाहिए ना,
अब तो चल जा भाई। हाँ शुक्र है। अच्छा ये 4734 है कहाँ? ये तो आया ही नहीं है। ये क्या चक्कर है यार? अली स्टोर का नाम है। वाओ वो तो आ ही नहीं रहा है, स्टोर का नाम ही नहीं आ रहा। क्या सबर एक मिनट। अच्छा यहाँ अभी तक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यार, इसको कर दिया था स्टोर नेम, तो इसको हटाओ पहले। स्टोर नेम यहाँ आया, यहाँ से देखो स्टोर नेम की वहां से वैल्यू था। ओह तो तुम लोग भी नल्ले हो, बता नहीं सकते हो। स्टोर नेम यहाँ से कट होगा, यहाँ आएगा। और यहाँ पे क्या आना था? प्राइस 2 बार दिए। अब देखो प्रोडक्ट नेम ओके, पीआरडीसी स्टोर नेम ओके ओके, पीआरडी लिंक ओके सही है, प्रोडक्ट प्राइस ओके, शुक्र है यहाँ तक ओके। अच्छा स्टोर नेम यहाँ से चला, स्टोर नेम यहाँ पर अच्छा ये तो कार्ड बना, कार्ड की वैल्यू पी में जाएगी, कार्ड स्टोर क्रिएट हो गया। अब कार्ड स्टोर के अंदर क्लास कार्ड डिस्क्रिप्शन की ऐड होगी, ठीक है कोई मसला नहीं। कार्ड डिस्क्रिप्शन के बाद क्लास बनाई हुई है, ये वो क्लास है। इस कार्ड को भी छेड़े जरा, स्टोर कर देते हैं। जैसे मैंने छेड़ने के बाद कुछ ने हारन बजाया। कहाँ है कार्ड स्टोर? कार्ड डिस्क्रिप्शन है ही नहीं भाई। यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जुल्म हो रहा है। कार्ड डिस्क्रिप्शन कहाँ है? अरे यार ये तो पता नहीं जुल्म हो गया है। इसको एक काम करो ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल, नीचे आओ। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट स्टोर आ रहा है। प्रोडक्ट स्टोर यहाँ से वैल्यू आ रही है जो स्टोर नेम से आ रही है, और ये वैल्यू प्रोडक्ट स्टोर की स्टोर हो रही है कार्ड स्टोर डॉट इनर, ठीक है कार्ड स्टोर के अंदर ऐड हो रही है। इसकी आई थिंक क्लास गलत लग रही है, अभी चेक कर लूँ मैं। स्टोर का नेम अहमद, शुक्र है। बस हमें सिर्फ इस एक चीज से मतलब था, ये तो मैं इज्जत से सिर्फ चेंज कर देता तो भी जाने। चलो भाई अब गुड है, समझते हैं बात को। मैंने यहाँ प्रोडक्ट का नाम दिया, ठीक है प्रोडक्ट का नाम कुछ भी है, मोबाइल दे दिया, उसकी पिक्चर का लिंक भेज दिया, ठीक है। स्टोर नेम है यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है। मोबाइल वालों की शॉप का नाम क्या होता है, क्या नाम रखते हैं? जैसे मेडिकल स्टोर वालों का क्या होता है, फार्मेसी होती है। मोबाइल की शॉप का क्या होता है, कम्युनिकेशन, अहमद कम्युनिकेशन, बिल्कुल ऐसे बता देता। चलो अहमद स्टोर, अबे क्या है स्टोर, और प्राइस लिख दिया आपने कुछ भी, ओके। नेक्स्ट टाइम क्लिक करो, ये नहीं बनना चाहिए। सब कुछ सेम हो सकता है, स्टोर का नाम सेम नहीं होना चाहिए, बस ये हमारा मकसद है। समझ गए बात? समझ आ, देखो ये एक से ज्यादा क्लिक हो रहे हैं, इमेज सेम रहे, बेशक एक प्राइस पे बेचे, मोबाइल भी सेम हो, सब कुछ, ये सेम नहीं हो सकता स्टोर में। इसके लिए क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं बटन पे, तो जो वैल्यू ले और उसको पुश करने से पहले ये चीज चेक होनी चाहिए। किससे पहले चेक होनी चाहिए? पुश करने से पहले चेक होनी चाहिए। अब आओ यहाँ पर, पुश करने से पहले ये वैल्यू किस में आ रही है? प्रोडक्ट स्टोर में आ रही है, ऐसा ही है, प्रोडक्ट स्टोर में आ रही है ये वैल्यू। तो पुश करने से पहले हमें यहाँ पर उसको चेक करना पड़ेगा। हम चेक करते हैं, पुश को हम उसी एरे में ऐड करेंगे। मैं बोलता हूँ नेम्स, वो उस यूजर का नाम क्या था, प्रोडक्ट्स था, वो एरे का नाम प्रोडक्ट्स डॉट, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये वाला यूजर, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड का मेथड। फाइंड का मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन जिसमें वो क्या करता है, किसी चीज को रिटर्न करता है, आइटम को हम बोल देते हैं रिटर्न करेगा,
जो भी चीज इसमें रिटर्न आएगी, रिजल्ट आएगा, असल में फाइंड, या ये आप ये बोल सकते हैं फाउंडेड, जो मिला है। तो मैं बोलता था आइटम मिल गया इसको। रिटर्न में इसने क्या करना है, रिटर्न कर दो भाई तुम अगर 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 ये जो आइटम है वो बराबर हो जाए किसके, ये जो स्टोर नेम की वैल्यू आ रही है उसके, ये बराबर हो जाए स्टोर नेम की। अगर ये बराबर हो जाए इसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, जब रिटर्न करेगा अब मैं यहां पर आऊंगा इफ की कंडीशन, इफ अगर ये जो, और इसको भी जाहिर सी बात है रिजल्ट में डालना पड़ेगा, यूजर एग्जिस्ट, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, यूजर एग्जिस्ट, लेट कर देता हूं, लेट। देखो अब होगा क्या, समझो, जैसे पुश पे क्लिक किया, ये यहां से वैल्यू, यहां से वैल्यू, यहां से वैल्यू उठा लेगा पुश करने के लिए, जाने नहीं देंगे उसको। पहले हम बोलेंगे सब्र करो भाई, वो बोलेगा जी, मैं बोलूंगा इसको तुम लाओ इस फाइंड के मेथड में, बोलेगा ठीक है, फाइंड के मेथड में बोलेगा ये जो आइटम है हमारे पास, अब आइटम कौन सा आइटम, मतलब जितने भी यहाँ पर है, और अच्छा आइटम को नहीं मैच करना, आइटम डॉट उसमें से हमें तो मैच करना है स्टोर नेम जो वहां पर सेव किया गया, स्टोर नेम, आइटम डॉट प्रोडक्ट स्टोर नेम। अगर ये बराबर हो जाए स्टोर नेम के जो यूजर ने अभी लिखा है तो रिटर्न कर देना यूजर एग्जिस्ट। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो अलर्ट दे दो स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्रिएट another one, use another name। ठीक है, ये अलर्ट आ जाएगा। और अगर नाउ एल्स, एल्स के अंदर सिंपल है भाई, ये उठा के पुश कर देना, ये पुश करना एल्स में, एक ये काम करना, उसके बाद एल्स में जब ये हो जाए, अच्छा ये सिर्फ ये करेगा, फिर एल्स में ये क्रिएट भी करेगा और ये मैप भी सब उसी के अंदर चलेगा। और ये यहाँ से मैप भी जो है ना इसके साथ, फिर ये पूरा काम जो है ये कट होकर इसके नीचे आ गया, ये आ गया यहाँ पर, और ये जान चुका। ठीक है भैया, अब चेक करते हैं इसको, वही वाला काम, लिंक कॉपी हुआ है, कॉपी करते हैं मोबाइल का लिंक, खामोश बेटा खामोश, इसको यहाँ फेंका, स्टोर का नाम अली, प्रोडक्ट का नाम मोबाइल, प्राइस 35,000, शो ओके हो गया। यूज स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ अली 112 यू कैन क्रिएट स्टोर। देखो स्टोर का नाम चेंज है, स्टोर का नाम सेम नहीं हो सकता, अगर सेम स्टोर होगा तो क्रिएट नहीं होगा। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये कोड आपको एज इट इज दे भी दूंगा। ठीक है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर कि भाई यार आपने किस तरीके से, अच्छा अब यही काम सिर्फ कार्ड क्रिएट करने के लिए नहीं यूज हो रहा, यही काम आगे भी चल रहा है। कैसे, एक बात बताता हूं मैं आपको सिंपली, लिंक्डइन पे आते हैं, बहुत टाइम बाद में आज लिंक्डइन ओपन कर रहा हूं, बहुत टाइम बाद, जमाना हो गया इसको मैंने ऑन ही नहीं किया। टाइम इज मनी एंड आई हैव नो मनी एंड नो टाइम। इंटरनेट क्यों मर गया? अबे यार ये क्या, मेरा तो लिंक्डइन सोग में आ रहा है ब्लैक कलर का। हाँ आ गया आ गया आ गया। हाय बिलाल, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ? नो बट आई एम ओपन। क्या है? चलो फाउंडर कार्ड्स। अच्छा अब हमने क्या करना है, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ मैं आपको एक बात बता रहा था, देखो एक बात आपने देखा, अच्छा ये भी है लिंक्डइन भी, और एक और चीज भी देख लेते हैं हम, गिटहब भी। गिटहब पर आया, गिटहब पे तो साइन इन ही नहीं हुआ हमें।
आप जैसे ही गिटहब पर या यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया, मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा, यहाँ किसकी फोटो है, मेरी। डेटा किसका आ रहा है, मेरा आ रहा है सारा डेटा, ठीक है। जो बंदा अच्छा एक मिनट में अपनी प्रोफाइल ऑन करूँगा, यूर प्रोफाइल पे आता हूँ। जैसे ही ऑन किया, यहाँ किसकी पिक्चर है, मेरी पिक्चर। अच्छा एक बात है, मैं ऑन करूं या आप लोग ऑन करें, एग्जैक्ट यही डैशबोर्ड आएगा या चेंज होगा, यही डैशबोर्ड होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा वो देखते हैं ना, डैशबोर्ड यही होगा। मेरा ओवरव्यू लिखा है, आपका भी ओवरव्यू होगा, मेरा नाम है, यहाँ आपका नाम होगा, पिक्चर इमेज आपकी होगी, इमेज का साइज भी सर्कल भी यही होगा। नाम मेरा यहाँ पर है, आपका नाम होगा, यूजर ने मेरा यहाँ पर है वो होगा, आपने जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोफाइल में अबाउट में वो होगा, जितनी मेरी रेपो है वो होंगी, बाकी सब वही है। रेपोस क्या है, ये कार्ड है, एरे के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है अलग से जिसका नाम है रेपोस, एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना हुआ है बिलाल सिद्दीक का, सारी चीजें उसके अंदर चल रही है। फिर आओ इस तरीके से, यहाँ मेरे डॉट्स आ रहे हैं, आपके होंगे, यहाँ सारी डिटेल मेरी है, यहाँ आपकी होगी, एज इट इज यही है। ये भी असल में क्या चल रहा है, मैपिंग चल रही है, फाइंड का मैथड चल रहा है कि भाई जो यूजर मिल जाए उसका डेटा आगे दिखाओ, जो यूजर मिल जाए उसका डेटा आगे दिखाओ। समझ आ रही है बात, इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे दिखाता हूँ। चलो एक सिंपल बेसिक सा काम हम करेंगे, आपने यहाँ देखना है फाइंड के अंदर, मैं बहुत लंबा खप हो गया, ये कोड आप संभाल लो, या एक काम करता हूँ मैं, एक रेपो बनाते हैं गिटहब पे, W3 के नाम से बना के पुश कर दूँ और ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। वो क्या होता है भाई, मैं तो भूल ही गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। रेपो पे जाते हैं, न्यू रेपो बनती है। ये क्या किया हम लोगों ने, क्या कर रहे थे, कार्ड्स यूजिंग मैप W, बड़े से W के नीचे पैसे थे ना, ये वही वाला W3, पब्लिक रखूँ प्राइवेट रखूँ, क्रिएट रेपो, let me create the wrapper first and then after this I'll copy this remote dot something. After this I'll go to the code, I'll just simply connect this extension। कहाँ है भाई, ये रहा, नहीं पता नहीं कहाँ था, कैसे पुश होता था भाई, बता दो यार। ओह गुड, अरे ये तो चेंजेस पहले से हुई भी है। लेट मी कॉपी दिस, ये हुआ भाई, मुझे ये प्रोजेक्ट एक अलग तरीके से कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं हम ये काम करते हैं, W3 है, W11 तो नहीं है तुम लोग, यहाँ आते हैं W3, अबे क्या है 3, W3, ये और इमेजेस तो यहाँ से नहीं उठाई ना, हाँ इमेजेस का तो कोड ही नहीं है, कॉपी और यहाँ आते हैं, लेट मी पेस्ट इट हियर, CMD चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ आते हैं, आई विल कॉपी दिस, क्या होता है गेट इन इट, इसके बाद ये गेट ऐड डॉट गेट कमिट माइनस m ब्रांच का नाम, और यहाँ पे क्या देना है कि यूजर यूजिंग इनपुट्स कार्ड्स मैपिंग, ठीक है, मैपिंग हो गया, मैपिंग होता है, ठीक है ये हो गया गेट पुश ओरिजिन मास्टर। देखा, इसको पता था यहाँ एरर आएगा, इसलिए इसने जो है ना आप लोगों के सामने लाइट ही बंद कर दी। देखा बच्चे देखे ही नहीं स्क्रीन पे, और पुश हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कोड पुश, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, और ये मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ लिंक। मैं इसको पॉज करता हूँ, इस चीज़ के लिए ना मैं आपको समझोगे यार ये पोस्ट कैसे है। देखो ये पोस्ट किसको शो हो रही है, बिलाल सिद्दीक को। बिल्कुल अभी एग्जांपल में लेता हूँ, माय पोस्ट पे चला जाऊँ, मेरी पोस्ट मुझे शो होंगी, अरे मेरी पोस्ट कैसे मुझे शो हो रही है उसको समझ। ये फॉर्मूला अगर हम समझें तो बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपने समझना है। देखो असल में होता है एक यूजर्स का ऑब्जेक्ट, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यूजर्स का ऑब्जेक्ट, लिंक्डइन के पास होगा यूजर का ऑब्जेक्ट, उस यूजर के अंदर होगी ऑब्जेक्ट, एरे होगा यूजर्स का एरे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट बिलफर्ज बिलाल सिद्दीक का, लेकिन उसको ये नहीं पता बिलाल सिद्दीक का, इसकी आइडेंटिफिकेशन किसी आईडी से होगी, समथिंग कोई आईडी नंबर चल रहा होगा, ठीक है, आईडी नंबर आप ले लो, ये खुद क्रिएट हो रहा है आईडी फलाना ढिमकाना, और ये देते नहीं है, खुद क्रिएट हो जाता है, आईडी बन गई 10 लाख 50 लाख 20 लाख। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आती है एक आती यूजर आईडी,
ये यूजर खुद क्रिएट करता है। ये वही क्रिएट हो सकती है जो कि किसी और ने पहले ने बनाई दी हो। फिर आता है यूजर नेम, ये आप कुछ भी दे दो। बिलाल नाम का आप भी अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बिलाल -SIDDIQE ये नहीं बना सकते आप लोग लिंक्डइन में, क्योंकि ये फिक्स है। जैसे अगर उस पर बात करूं गूगल पे, तो बिलाल सिद्दीक का ईमेल आप बना सकते हो, लेकिन dev.bilalsiddiq@gmail.com, bilalsiddiq817@gmail.com ये आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ईमेल है वो मैं नहीं बना सकता। तो ये चीजें क्या है, फिक्स हो जाए, ये चीजें वेरीफाई, क्योंकि ये फाइंड के मेथड से चलती है। अगर उनका फाइंड का मेथड बंद हो जाए, क्लिक करो बन जाएगा डेटा, है या नहीं, ऐसा ही। तो ये चल गया, समझ लो इस तरीके से डेटा। यहाँ आ गया यूजर का नाम। अब आती है पोस्ट। अब पोस्ट एक होगी, नाम है कुछ नहीं, पोस्ट का अपना एरे है, उसके अंदर अलग ऑब्जेक्ट है। ऐसे पोस्ट का अपना एक एरे। इसी तरीके से यहाँ आओ, स्टोरीज, स्टोरीज का अपना एक एरे। अच्छा, अब एक चीज होती है, स्टोरी आजकल लगाते हो सर हम तो सिर्फ पोस्ट लगाते हैं, स्टोरी पे लगाना वो खुद लग जाता है एक क्लिक पे। असल में क्या होता है, उस क्लिक पे क्या होता है कि भाई चेक करते हैं ना, स्टोरीज में भी चाहिए, क्लिक करो लग जाता है। स्टोरी पे आप जैसे क्लिक करते हो, वो क्या करता है, पुश का मेथड, पहले चल रहा था नेम्स डॉट पुश, सिर्फ एक जगह एरे जा रहा होता है ना, वो एक जगह नहीं भेजता है, फिर क्या करता है वो इस वाले को भी ऐड कर देता है, इसका भी पुश का मेथड इंक्लूड कर देता है। वो वाला बटन चलाते हैं जिसमें दोनों में आप जिस जिसको सिलेक्ट करते हो उन सब में ये पुश हो जाता है। ठीक है, इसका एक स्टोरीज का अलग एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके ऑब्जेक्ट में सर यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हर स्टोरी होती है, हर स्टोरी में क्या होता है, स्टोर का नेम जो भी है या प्रोफाइल नेम वो होगा, फिर आपने जो मैसेज लिखा है हेडिंग वो होगी, आपने कोई पोस्ट लगाई है इमेज तो इमेज का लिंक होगा, यही होता है उसके अंदर ही। अब आप चाहे हजारों स्टोरी लगा दो, देखो ऑब्जेक्ट 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 यही चल रहा है स्टोरीज के अंदर, यही चीज है, यहाँ तक यही है, ये कहानी सीधी स्टोरीज हो गई, पोस्ट हो गया। अब इन पोस्ट के अंदर फिर कुछ और चीजें होंगी, वो क्या है, ये पोस्ट विजिबल किस किस को हो, किस किस, वो फिर आपके यहाँ पर यूजर के अंदर एक और आता है, एक और नया ऑप्शन आएगा, वो क्या, अथॉरिटीज का। भाई ये वाली चीज किस किस को, ट्रू फॉल्स वाला काम होगा, और यही पोस्ट के अंदर ही आप देख सकते हैं एंड पे ट्रू या फॉल्स की शक्ल में होगा डेटा। ठीक है, पब्लिक वैल्यू, ट्रू दिया है तो सब पब्लिक देख सकती है, फॉल्स दिया है तो पब्लिक नहीं देख सकती है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद और क्या होता है, और क्या होता है भाई बताओ ना। अच्छा ये एरे है, सॉरी एरे है, मैंने इधर एरे में ऐसे बना दिए इसको। अब ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में होता है भाई डेटा कि ये भाई ये वाला डेटा ट्रू है या फॉल्स है। डार्क मोड वगैरह, ये डार्क मोड वगैरह प्रोफाइल के बाहर होता है, वो यहीं पर होगा, यहीं पर लिखा होगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, वो डार्क मोड, ये सारे जितना डेटा है सब इसी तरीके से गेम में चल रहा है। अब आप लोगों ने फिलहाल जब तक बैकएंड पे नहीं आप इसको नहीं छेड़ोगे, आपका काम यहाँ होता ही नहीं है। आपका काम सिंपल कहाँ से शुरू होगा, आपका काम सिंपली शुरू होता है फ्रंट एंड पे जब डेटा मिलेगा। बात समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं नई चीज सिखाने वाला हूँ, एपीआई इंटीग्रेशन। क्या सिखाने वाला हूँ, एपीआई। हाँ हाँ, लास्ट टॉपिक है, छुट्टी मार दी उसके बाद। अब देखो फ्रंट एंड पे समझ लो लास्ट टॉपिक है, होंगे इक्का दुक्का छोटे मोटे होंगे, वो भी बता देता हूँ मैं क्या क्या टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हो। बाकी 3 आवर्स की हम लास्ट क्लास लेंगे, उसमें जो जो बेसिक कंक्लूजन्स है ना वो मैं आपको बताऊंगा, यार ये चीज़ पढ़ सकते हो आप, ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो, इतना इतना हर एक का आइडिया दे दूंगा। अब आते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल है। वैसे तो एपीआई इंटीग्रेशन अब जो यूज होती है वो एक्सियोस के जरिए यूज होती है, एक्सियोस रिएक्ट का मेथड है, वहीं पर सारा काम चल रहा होता है। लेकिन अगर कोई फ्रंट एंड का बैक थोड़ा बहुत काम दे देता है आपको, बोलता है यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड हम लोगों ने बना लिया, कनेक्ट करना है, बस HTML पे बना के यार उसको लाइव कर दो, ओके। उसके लिए आप क्या करोगे, सत्यानाश। एक जब ये करते हैं तो उसके लिए एक फैच का मेथड होता है, और यकीन बोलूं तो मुझे सच में इसका मेथड का कोई सिंटैक्स याद नहीं है। गूगल पर आएंगे अपन, और याद करने की जरूरत भी नहीं है भाई आपको। ठीक है, आप डेली बेसिस पे काम करो फिर रट जाता है, खुद ही आपको याद हो जाता है। आप डेली नहीं कर रहे हो एपीआई इंटीग्रेशन, नहीं याद होगा। फैच मेथड होता है, आई थिंक वो कैच लेता है और एरर लेता है। फैच मेथड जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, और इसके लिए हमें एक एपीआई चाहिए होगी। अब देखो डेटा एपीआई से क्या हम करेंगे, हम यही काम करेंगे जो अभी ये डेटा है ना, ये मैं प्रिंट कराऊंगा।
अब बोलोगे सर इसमें क्या ये डेटा तो कॉपी करें अपने पास रख लें, वहां से प्रिंट हो जाएगा एरे से। नहीं, ये सर्वर लाइव है, ये लाइव सर्वर, ये इसका डेटा लाइव हुआ हुआ है, वेबसाइट पे चल रहा है ना, मैं ये इसका लाइव डेटा यूज करूंगा, यहां से यूज करूंगा, मैं इसको अपने उधर से नहीं यूज कर रहा, यहाँ एरे में नहीं पुश कर रहा, यूजर्स में नहीं बना रहा। यूजर को बोलो टाटा बाय बाय, यार ये तो मैंने सच में बोल दिया, इतना काम था सारा बर्बाद हो गया, लेकिन अब एक क्लिक पे आ जाएगा। तो आते हैं फैच पे, चलना भाई, फैच एपीआई। हाँ भाई क्या देता है, अबे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम बता रहा है, सिंक्रोनाइज इतना नहीं दो, आसान वाला काम दो। फैच एक यूआरएल लेता है, उसके बाद मेथड देता है, पोस्ट का नहीं भाई, हमने चाहिए फैच एपीआई गेट। हाँ अच्छा, अब ये जो ना फैच है ना, फैच इसमें ना मल्टीपल मेथड्स होते हैं, एक होता है पोस्ट का मेथड, एक होता है गेट का मेथड। पोस्ट और गेट के मेथड्स में डिफरेंस होता है, क्या होता है डिफरेंस। गेट के मेथड का मतलब आप डेटा क्या कर रहे हो, ले रहे हो। अभी जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ वो गेट वाला ही है, आपने फिलहाल गेट तक समझ जाओ, बाकी आपको खुद समझ आ जाएंगे, वरना बहुत होते हैं, गेट का अलग होता है, डिलीट का अलग होता है, क्योंकि सारी चीजों के अलग अलग मेथड बनते हैं। हम फिर बना रहे फैच का मेथड, क्या बना रहे फैच का। अच्छा, फैच के मेथड में ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है, पहले नंबर पे ये लेता होगा एक यूआरएल, यूआरएल के बाद ये लेता होगा एक कॉल बैक फंक्शन, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये दो चीजें उठाता होगा जहां तक मेरा ख्याल है, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट एंड दी रिस्पॉन्स, ठीक है, और आते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रेस करवा देते हैं रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और रिक्वेस्ट क्या है यूआरएल लेफ्ट, यूआरएल पहले मुझे एक दफा ये चलाने देना है, ठीक है आप लोगों ने, मैं आता हूँ, चलो चेक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, फिर एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, कंसोल डॉट लॉग पर लाया हूँ मैं, और एक मिनट कट करता हूँ इसको भी मैं, अरे डेटा है, मैं इसको भी हटाता हूँ, डोंट सेव स्क्रिप्ट यहीं पेस्ट कर देता हूँ, फैच चेक करना पड़ेगा मुझे वरना एरर, ओ कंट्रोल शिफ्ट आई, हाँ भाई फैच में गेट का मेथड है फैच, वन सेकेंड, जावास्क्रिप्ट fetch get method JavaScript API integration, हाँ ये ग्रीक की बुक है, ये भी दे रहा होगा, URL, अच्छा देन रिस्पॉन्स, देन दो बार चलेगा, और ये मेथड है पूरा एग्जैक्टली ये मेथड है जिसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है, हो गया भाई चलेगा, बस आप समझ गए, कॉपी पेस्ट मारना है और ये चल जाएगा। कैसा दिया, आसान हो गया, एरर कंसोल हैंडल एरर, तो यहाँ मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ERROR error if any kind of error is, क्या बात है सर, आ गया। और यहाँ पर ये डेटा होगा किसमें, हेडर के अंदर भी नहीं, बेसिक्स, रिस्पॉन्स में आता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यूआरएल क्या गया हुआ, नहीं स्ट्रिंग नहीं है बेटा, कौन सा ये वाला, हाँ वो तो स्ट्रिंग ही जाएगा,
और ये वाला URL, हाँ ये तो बात ठीक है। और यहाँ इसको देना चाहिए डेटा, एक एरर दे रहा है यहाँ पे response.data। इसका आसान हल पता है किसके पास है? हम एक काम करते हैं, ये ऐसे एरर जो है ना हम इससे सॉल्व करवाते हैं। हाँ बस वन टाइम ये रन कर रहे हैं कोड, फिर मैं आपको कोड समझा देता हूँ। मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, उसको समझने में मुझे टाइम ना लगे, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, ये एरर सॉल्व कर दें। response.data, response.data, response.json, लेट मी चेक, अगर ये वेरीफाई इसने ओके कर दिया है तो लेट मी वेरीफाई। चल गया, देखो इसने सारे दे दिया मुचम्बो शुटम्बो। अच्छा ये देखो ना, एक बात है, क्या ये डेटा, अब देखो मजे की बात, क्या ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये क्या मेरे पीसी से आया है? ये ऑनलाइन सर्वर से लाया है। आपने अपना फ्रंट एंड लाइव कर दिया, डेटा आपका लाइव पड़ा हुआ है। आपने क्या लाइव कर दिया? फ्रंट एंड लाइव कर दिया ना, आपका डेटा आपने फ्रंट एंड से लाइव करना है। देखो मैं सिर्फ फ्रंट एंड बनाऊंगा, मेरे पास कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ। इंडेक्स की फाइल को बाय बाय बोलो, इमेजेस लिंक को बाय बाय बोलो, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये देखो सिर्फ एक ये है बस। इसमें देखो URL दिया, यहाँ लिंक होता है ना, लिंक का URL दिया, और ये सर्वर लाइव हुआ। अब इसको समझते हैं क्या है। अच्छा response.ok ने दिया रिस्पॉन्स, और अच्छा रिस्पॉन्स रिटर्न में response.json देना है देन, और response.json यार एक मिनट, मैं जो काम कर रहा था वहां गलत था। Ctrl+Z, ये दो डेटा लेता है, पहला काम है URL आएगा, फैच में URL आया, उसके बाद एक डॉट देन का मेथड चलेगा, वो रिस्पांस में चेक करेगा। इफ रिस्पांस डॉट एरर, थ्रो एरर वगैरह नहीं चाहिए मुझे अभी, मैं सिर्फ फिलहाल रिटर्न में हमें चाहिए रिस्पांस, ठीक है, रिस्पांस रिटर्न कर देगा। उसके बाद डॉट डेटा है, कंसोल पे डॉट डेटा प्रिंट करवाया, तो देखते हैं हम डेटा प्रिंट हुआ है। अच्छा मैं अगर रिस्पांस करवा दूँ, रिस्पांस डॉट डेटा, ठीक है, यहाँ डेटा आएगा, यहाँ रिस्पांस आएगा, रिस्पांस में जेसन है, जेसन अगर हटा दूंगा तो एरर है, ठीक है, अनडिफाइंड है, जेसन ले लेगा। उसके बाद अगर एरर है, नहीं किसी सूरत पकड़ पाया, यूजर दे देता हूँ, गलत है तो इसने दे दिया मुझे एरर। एरर में बोल देता हूँ समथिंग रॉन्ग, अच्छा एरर में मैंने एरर ही प्रिंट करा, ठीक है, अदान हो जाए 2 मिनट, हम फिर इसको समझते हैं। API इंटीग्रेशन क्या होती है, पहले अब हम इस API इंटीग्रेशन को जीरो से समझेंगे, फिर कोड को समझेंगे। कोड का जो एरर था, जो चीज़ें रिपीट करनी थी वो मैंने कर ली है, मैं अब आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देखो भाई, बेटा खामोश, आवाज़ नहीं देना अभी। देखो API असल में है क्या? API कुछ नहीं है, डेटा है। क्या है? डेटा। वो डेटा जो कि जेसन की फॉर्म में रखा हुआ है। किस फॉर्म में? जेसन की।
लेकिन वो डेटा सिंपली आपके पास नहीं पड़ा, मतलब आपने अपने कंप्यूटर में नहीं सेव किया हुआ, वो लाइव हुआ है सर्वर के थ्रू। सर्वर चल रहा है तो वो डेटा आएगा, सर्वर बंद है तो वो डेटा नहीं आएगा। अब वो किसी भी सर्वर पर, अमेज़न के सर्वर पर हो सकता है, AWS हमारे पास सर्विसेज देता है, हम उसकी उस सर्वर पर हो सकता है। इसके अलावा कई और हैं जिनकी सर्विसेज हैं, जिन पर आप क्या कर सकते हैं, एज्योर है, इस टाइप के और हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो आपको ये सर्विसेज देते हैं, वहाँ आप ये डेटा अपना स्टोर करवा सकते हो। सर्वर लाइव हो जाएगा, आपको वो डेटा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी डेटाबेस, आपके कंप्यूटर से डेटा डिलीट हो सकता है, वहां से नहीं डिलीट होता। ठीक, अब उस डेटा को आपने कनेक्ट कैसे कराना है, देखो वहां पर होगा क्या, एरे। आपको एरे से खेलना आता है? अगर मैं आपको एक एरे दे दूं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट दिख जाए, आप मैं बोलूं यार ये वाला नाम मैंने प्रिंट कराना है, हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एपीआई है, ऐसे बहुत है एपीआई, आप गूगल पे जाके लिखोगे बहुत सारी मल्टीपल एपीआई दे देगा, वरना चैट जीपीटी को बोलना यार कुछ प्रैक्टिस के लिए एपीआई लिख के लिंक्स दे दो, वो लिंक दे देगा एपीआई। आप उस एपीआई पे जाओगे, देखो ये एक एपीआई आ गई। अच्छा, आप खुद सोचो, आप एरे को ऐसे प्रिंट करा सकते हो ऑब्जेक्ट की शक्ल में? एरे को ऐसे नहीं प्रिंट करा सकते, है या नहीं? एरे ऐसे आपके सामने आता है, ऑब्जेक्ट कभी आया है सामने? ऑब्जेक्ट तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है या नहीं? नहीं आता। ये जो प्रिंट हो रहा है, ये असल में HTML नहीं है, ये असल में जो प्रिंट हो रहा है ना, ये किसी हेडिंग वेडिंग है, ये असल में सीधा प्रिंट हो रहा है एपीआई से, ये एपीआई आई है। ठीक है, अब ये हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैं इस डेटा को डिस्प्ले में, एक बंदे ने कहा यार मेरे कार्ड्स बनाने, कार्ड में क्या है भाई, यूजर का डेटा है। मैंने कहा बहुत सारा डेटा है। उसने कहा यार बात सुनो, यूजर का नाम ये है, एक नाम प्रिंट करा देना मुझे। ठीक है, दूसरा इमेज, इमेज का यूआरएल होगा यहाँ पे, यूआरएल आई थिंक इमेज का ये है या फिर इनमें से कोई होगा, देख लेना। इमेज अवतार यूआरएल ये रहा, इसकी इमेज का देखो यूआरएल कॉपी करूँ अगर मैं, और यहाँ पेस्ट करूँ, इमेज आ गई इस बंदे की। ठीक है, ये मुजम्बो की इमेज जो वहां पर हम देख रहे हैं वो यहां से आई है। ये सिर्फ बुगेम्बो रख देता नाम होता, मुजम्बो खुश हुआ, ये क्या था, बुगेम्बो खुश हुआ, नहीं पता आप लोगों को, छोड़ो यार, हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, हमने ये डेटा देख लिया, हम ये डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, हम अपने, हमारे को यूजर बैकएंड वाला बंदा ये डेटा देगा, एपीआई का लिंक देगा, बोलेगा यार ये एपीआई है, इसको अटैच कर दो। वो बोलेगा यार इसमें से नाम प्रिंट करा दो, सामने अवतार पिक्चर प्रिंट करा दो, और ये प्रिंट करा दो, 2 से 3 चीजें और प्रिंट करा दो, सिंपल, हर कार्ड के अंदर। समझ गए बात? अब हमने ये वाला काम करना है, पहले हम सिर्फ इसको प्रिंट कराते हैं। अब मसला ये, पहले तो इसको गेट करना है यहाँ से, ये ऐसा नहीं अब यहाँ क्या लिखूं, देखो मुझे एरे से एक डेटा प्रिंट कराना है, एरे से डेटा प्रिंट कराना है, वो प्रिंट कहाँ होगा, console.log पे, और एरे का नाम आ जाएगा। तो मसला है यहाँ एरे ही नहीं है, एरे तो ये पड़ा भाई, ये एरे भाई, एरे का है ये रहा, इसको कैसे गेट करूं? तो इसको गेट करना कहलाता है एपीआई इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है? एपीआई इंटीग्रेशन, मतलब जो लाइव डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को आप लेकर आ रहे हो, उसके साथ इंटीग्रेट करा रहे हो। उसका सिंपल तरीका है, फेच का मेथड यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जर्नल फॉर्म में, रिएक्ट के अंदर अलग तरीके, हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में। उसके लिए आप पहला काम करते हो, यूआरएल का वेरिएबल बनाते हो। क्या बनाते हो? यूआरएल का वेरिएबल बनाते हो। जब यूआरएल का वेरिएबल बना लेते हो, फिर एक कीवर्ड स्टार्ट होता है जिसका नाम है फेच। क्या है? फेच। ये थोड़े से काम करता है, क्या ये काम करता है फेच, पहला ये एक पैरामीटर लेता है जिसको बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल मतलब जो आपने एपीआई कहां से उठानी है, यूआरएल से उठानी है। यूआरएल मतलब आप ये लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, यूआरएल का वेरिएबल ना बनाओ, आप सीधा ये वाला है ना, लेकिन फिर बहुत लंबी कहानी हो जाती है अगर इस चीज को आप ना बनाओ, आप इसको कॉपी करो यहाँ से और ये उठाओ, यहाँ बहुत मुश्किल लगेगा, फिर अजीब सा लगेगा इसको ब्रैकेट में डाल के हैंडल करना। इससे अच्छा ये ऐसे सिंपल फॉर्मूला। फिर ये दो काम करता है, डॉट देन, एक देन का फंक्शन चलाता है, दोबारा डॉट देन एक और देन का फंक्शन चलाता है। ये दो देन के फंक्शन चलाता है और डॉट एक कैच का फंक्शन चलाता है। समझे बात? कुछ समझ आई? ठीक है, देखो दो देन के फंक्शन, उसके बाद कैच के, डॉट डॉट के साथ फेच यूआरएल, फेच यूआरएल, डॉट देन। अच्छा यूआरएल कर लिया, क्या करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, और अगर ये एरर आ गया तो क्या करना है, कैच चलेगा। अगर असल में चलेंगे ये दो ही, ये सिर्फ बताएगा कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ रिजल्ट में क्या चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये वाला देन, पहले वाले देन को ओपन करते हैं,
इसमें मैं कहता हूं एक कॉल बैक फंक्शन लो, इस कॉल बैक फंक्शन में रिटर्न कर दो। रिटर्न में क्या चाहिए, यहां पर आप नाम दे दो रिस्पॉन्स, मतलब जो रिस्पॉन्स, मतलब यूआरएल पे जब आप क्लिक करोगे, फैच किया, फैच खुद ही यूआरएल पे जाके क्लिक करेगा, तो बदले में कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, जैसे आप गूगल लिखते हो, इंटर करते हो, बदले में एक रिस्पॉन्स आता है, गूगल का पेज आता है। अब जब ये यहां क्लिक मारेगा तो यूआर खुद, अब ये खुद ही क्लिक मारेगा, यहाँ इस पेज पे नहीं है, ये खुद जाएगा एपीआई। अब जब ये यहां जाएगा, रिस्पॉन्स में क्या आया, इसने कहा रिस्पॉन्स में आप जो है ढूंढ के लाओ डॉट जेसन। अब मैं देख लूं जेसन के आगे ब्रैकेट है, हाँ, जेसन ढूंढ के लाओ। हमें क्या चाहिए, जेसन ही तो चाहिए। जेसन आप समझ गए, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे ऑब्जेक्ट, यही चाहिए। तो हमने कहा आप रिटर्न में लाओ रिस्पॉन्स से जेसन। उसने कहा ठीक है ले आऊंगा। अगर मिल जाए जेसन तो अगला वाला देन चलाओ, ये वाला देन। इस देन में क्या होगा, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस देन में हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। इस डेटा को हमने कंसोल पे प्रिंट करा देना, सॉरी, console.log पर डेटा। डेटा का मतलब ये वो चीज है जो असल में हमको मिलेगी। अब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये मिलेगा। और यहां पर क्या आता है, यहां कुछ नहीं है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें हम आप पैरामीटर पास करते हो एरर। अब आप यहाँ कंसोल पे चाहो तो यहाँ एरर प्रिंट करा दो, या चाहो जर्नल मैसेज प्रिंट करा दो। जर्नल मैसेज मतलब सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब ये कुछ भी फॉर्म हो सकती है, मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर नहीं चल रहा है, इंटरनेट बंद है, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो बोलेगा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, फ्रंट एंड का एरर। या आप अगर एरर लिख दो, एरर से क्या होगा, एरर बताएगा क्या एरर क्या है, इंटरनेट नहीं चल रहा, वो पेज बंद हो चुका है, जो भी एरर है वो आपको कोड की फॉर्म में बताएगा। ऐसे नहीं बताएगा कि भाईजान मैं गया था तो उसका पेज नहीं चल रहा था, तो नहीं बोलेगा 404 है, 509 203 104। अभी आपको जाके कोड सर्च करने पड़ेंगे, इसलिए इज्जत से ये लिख दो भाई समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ ये लिख दो। इसीलिए यूजर के लिए होता है समथिंग वेंट रॉन्ग। इंस्पेक्ट करके देख लो, कुछ और एरर होता है, यू प्रोग्रामर इंस्पेक्ट करके सर्च करता है। आ गया, ये सिंपल सा सिंटैक्स है। अब यहाँ आके देखते हैं रिजल्ट में क्या दिख रहा है। अभी हमें दिख रहा है गेट यूजर अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड की फॉर्म में दे रहा है। यहाँ आता हूँ मैं, एपीआई इसको कॉपी करता हूँ। एपीआई में कुछ मसला है क्या, यूजर्स का प्रॉब्लम थी, देखा अनऑथराइज्ड उसने दे दिया था, मसला था उसके अंदर, तो ये उसने दे दिया कि भैया मैं आता हूँ यहाँ इसको बर्बाद कर देता हूँ जरा सा। सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि वहां ये एरर है भाई। और अगर मैं यहाँ एरर प्रिंट कराता तो क्या देता, ट्राई एरर फेल टू फैच। फैच नहीं कर पा रहा हूं मैं, फेल है, क्यों नहीं कर पा रहा भाई, इधर गलत कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया एपीआई को हमने। ठीक है, इसने एपीआई हमने बर्बाद कर दिया। अब ओके हो गया, आप डेटा देंगे। ये डेटा जो दिया ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ये असल में ऑब्जेक्ट सारे प्रिंट कर दिए उसने। असल में क्या था, ये एरे, ये क्या है एरे। आप चेक कर सकते हो, देखो एरे, इसके आगे ये लगाओ, 0 लगाओ, एक पहला ऑब्जेक्ट देगा। पहला ऑब्जेक्ट किसका है, मुजम्बो का है पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट देखो 1 वाला। अब दूसरे को 1 वाले में कौन आया, डिफंक्ट, ठीक है, ये आया। तो यहाँ देखो ये दूसरा है, समझ। अब इसको आप यूज कर सकते हो। जब यहाँ ये मिल गया आपको, अब आपने जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराओ। जैसे मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करूंगा, मैं एलिमेंट नहीं क्रिएट करूंगा। अब आप यहाँ इसके अंदर आप जो काम करना है आप वो फैच के अंदर करोगे, मैप चलाओगे, जो भी चलाओगे। मैं एक काम करता हूँ, चलो मैप चला लेता हूँ, मैप चला के जांच छुड़ा देता हूँ, सारे नाम प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ नाम प्रिंट कराऊंगा। डेटा क्या है, एरे, तो इसी पर लगेगा डॉट मैप। मैप का मेथड इस पे लगेगा, डॉट मैप। मैप का मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा ये मैप का मेथड। और यार इसको मैंने यूज कर दिया, जिसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, आइटम्स। अब आइटम क्या होंगे, वो आइटम क्या आएंगे, एरे के अंदर आइटम क्या है, आइटम क्या है एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट है। हर आइटम क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब एलिमेंट क्या है एरे के अंदर। अभी तो देखा ये एक एरे, इसके अंदर ये एलिमेंट कैच किया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर चलो इसको प्रिंट कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और कर देता हूं आइटम्स को प्रिंट करा देते।
जितने ऑब्जेक्ट थे उतनी दफा इसने किया ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर है ऑब्जेक्ट डॉट लिखा, आगे बहुत सारी चीजें दे रहे, यहाँ पे नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ लाइव पढ़ा हुआ है, लाइव कैसे VS कोड जाके इसको रीड करो। तो आप यहाँ पर ऑफ API पे देखो क्या प्रिंट कराना है, लॉगिन प्रिंट कराना है, तो डॉट लॉगिन, बिल्कुल एग्जैक्ट ये स्पेलिंग लिख देना, हो गया। देखो सारे नाम लाइन से प्रिंट करा दिए इसने। अब इनके दरम्यान BR डाल दो तो आप ज्यादा अच्छा है, प्लस BR, सारे नाम लाइन से आ गए जो याद। समझ गए बात? क्लियर हुई? इस तरीके से आप यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हो। अच्छा इमेज प्रिंट करानी हो तो इमेज के लिए अवतार था, मैं काम करता हूँ इन सबको हटाता हूँ। BR नेक्स्ट लाइन के लिए है, ये मैंने ये बनाया, इमेज का टैग बनाता हूँ IMG। IMG में SRC होता है, नहीं SRC इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये वाला साइन होता है, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं ना सोर्स, उसके अंदर यहाँ डॉलर का साइन, यहाँ ये लगाता हूँ, यहाँ पे उसका दे देता हूँ आइटम्स, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ आइटम्स डॉट, क्या है इमेज क्या थी, अवतार URL, अवतार URL प्रिंट करा दो भाई, अवतार URL। और यहाँ आके इमेज के अंदर रहते WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 100, ऐसे लिखते थे ना या डायरेक्ट 100 था यार, ये इमेज और क्या विड्थ 100, और क्या होता है हाइट 100। लेट मी कॉपी दिस इनटू दिस एंड आफ्टर दिस आई क्रिएट दिस, यूज दिस। हाँ आइटम्स डॉट, आप लोग तो क्रिएट एलिमेंट लगाओगे, ये तो मैं जुगाड़ मार रहा हूँ, यहाँ तो पूरा बनेगा क्रिएट एलिमेंट, हर बंदे का अलग अलग क्रिएट होगा एलिमेंट, ये तो मैं अब समझ लो जुगाड़ बना रहा हूँ। और क्या है डॉट, कॉपी करना पड़ेगा, आओ चेक करें, क्या बात है, चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है तुम्हारा, इसका क्या नाम है जिसने चश्मा लगाया? क्या अब ये एक बात बताओ, इस कोड को आप लाइव कर दो ना, ये कोड पे थे तब तक इमेज चलेगी, कब इमेज शो होगी, ये इमेजेस तब गायब होगी, आप इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट बंद, आपका कोड आपके कंप्यूटर वाला चल रहा होगा, तो ये अभी भी चल रही है, ठीक है। अभी तक ब्लेंडर इन्होंने दिया नहीं है, मेरा ख्याल है अभी तक लोड हुई भी ऐसे चल रही है, ठीक है। और API भी चल रही है मेरा ख्याल है, इसमें बंद करता हूँ मेरा ख्याल है। ओ अभी भी चल रही है यार, ये लोड कर लिया है इसने मेरे वाले, वरना ये लाइव चलेगा नहीं डेटा, ठीक है। ये अब कुछ भी हो सकता है, ब्लेंडर हो सकता है, कुछ भी एक किस्म का बहरहाल। बाकी ये कि ये डेटा जो है ना आपके पास तभी चलेगा जब आपके पास क्या कनेक्टेड है, इंटरनेट है। वो अक्सर हमारे पास भी हो जाता है, कभी मैं चला रहा हूँ कोई चीज़ ओके चल रही होती है सारी चीज़, तब तक जब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो खैर आपने ये API फैच का मेथड है जिसका समझना है, यहाँ वाली चीज़ कुछ नई नहीं है, ये सब पुराना है, बस जो आपने काम किया ये वाला काम है, इसको कहते हैं API इंटीग्रेशन। ये कोड भी आपको एज इट इज दे दूंगा मैं, ठीक है। इन सब की इमेजेस प्रिंट करा के दे दूंगा, इसको भी कॉपी करते हैं, ये भी पेस्ट किया कॉपी, और यहाँ आते इसको बंद करते हैं। अच्छा वो देखो इमेजेस गायब हो गई, वैसे मैंने कोड भी बंद कर दिया, शायद मैं यहाँ आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और ये कर देता हूँ API यही वाला दे दूं कोड या नया बना के दे दूं कोई, ओके चलो यही देते हैं। आपको गिटहब पे जाता हूँ, अब एक कनेक्ट हो जाए भाई, ठीक है। बस ये मैं आपको कनेक्ट करके ये भी दे देता हूँ।